अगले दिन प्रातःकाल राजमहल का दरबार असाधारण रूप से सजा हुआ था। स्वर्ण जड़ित स्तंभों पर रेशमी ध्वज लहरा रहे थे और सभा में देश विदेश से आए मंत्री, सामंत और अतिथि उपस्थित थे। शंखनाद के साथ राज दरबार की घोषणा हुई। सूत्रधार, सुनो सुनो, महाराज की विशेष घोषणा होने जा रही है। राजा सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मुख पर गंभीरता थी, मानो कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज शब्दों में ढलने वाला हो। राजा, राज्य के हित और कुल की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की जाती है कि राजकुमारी वैदेही का विवाह शीघ्र ही संपन्न किया जाएगा। सभा में एक हलचल सी मच गई। कानाफूसी शुरू हो गई। कौन होगा वह सौभाग्यशाली वर? उसी समय रत्न जटित वस्त्रों में सजी राजकुमारी वैदेही सभा में प्रवेश करती है। उसके मुख पर आत्मविश्वास और आंखों में अहंकार की झलक थी। वह एक क्षण ठहरती है, फिर दृढ़ स्वर में बोल उठती है। वैदेही अहंकार से, पिताश्री, मेरा विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं हो सकता। मेरा वर कोई महान सम्राट होना चाहिए, या फिर ऐसा राजकुमार जिसके पास अपार धन, विशाल सेना और असीम वैभव हो। यही मेरी इच्छा है। सभा में सन्नाटा छा जाता है। कुछ दरबारी सहमति में सिर हिलाते हैं तो कुछ असहज हो उठते हैं। राजा वैदेही को शांत दृष्टि से देखते हैं। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि अनुभव की गहराई होती है। राजा गंभीर और स्थिर स्वर में, पुत्री, विवाह केवल सोने चांदी और राजमहलों का मेल नहीं होता। यह दो आत्माओं और दो चरित्रों का बंधन है। वैभव समय के साथ नष्ट हो सकता है, पर चरित्र जीवन भर साथ निभाता है। वैदेही के चेहरे पर असंतोष उभर आता है। वैदेही, परंतु राजकुमारी का जीवन तो ऐश्वर्य में ही शोभा देता है पिताश्री। राजा धीरे से उठते हैं। उनका स्वर अब और भी दृढ़ हो जाता है। राजा, जिसके पास धर्म, धैर्य और सत्य का बल हो, वही वास्तव में महान होता है। मैंने वर चुन लिया है, ऐसा वर जो धन से नहीं, गुणों से समृद्ध है। यह सुनते ही दरबार में विस्मय की लहर दौड़ जाती है। वैदेही की आंखें फैल जाती हैं। उसका मुख आश्चर्य से भर जाता है। वैदेही चकित होकर, क्या आपने मेरे लिए वर पहले ही चुन लिया है? राजा शांत मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं। राजा, हाँ, क्योंकि एक पिता का कर्तव्य केवल पुत्री की इच्छा पूरी करना नहीं, बल्कि उसके भविष्य को सुरक्षित करना भी होता है। सभा मौन है। वैदेही पहली बार अपने विचारों पर प्रश्न चिन्ह लगते हुए अनुभव करती है। उसके अहंकार की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी होती है।